स्टार्ट। कवि रहीम ने इस दोहे के माध्यम से जल की महत्ता को उजागर करते हुए कहा है कि जल के बिना मोती में कांति, मनुष्य में प्रतिष्ठा तथा चून में उपयोगिता नहीं रहती। सचमुच पृथ्वी पर जल की उपलब्धता के कारण ही प्राणियों का अस्तित्व और पदार्थों में उपयोगिता का गुण कायम है। कहा भी जाता है, जल ही जीवन है। जल के बिना न तो मनुष्य का जीवन संभव है और न ही वह किसी कार्य को संचालित कर सकता है। जल मानव की मूल आवश्यकता है। यूं तो धरातल का 70% से अधिक भाग जल से भरा है, किंतु इनमें से अधिकतर हिस्से का पानी खारा है, अर्थात 2.7% भाग ही मीठे जल का भाग है और शेष 97.3% जलीय भाग खारा है। मीठे जल का भी 2/3 भाग हिमनद और ध्रुवीय क्षेत्रों में हिमपादरों के रूप में पाया जाता है और शेष भाग जल के रूप में पाया जाता है, जिसकी अल्प मात्रा में उपलब्धता का होना ही जल संकट है। वर्तमान समय में इस सीमित जल राशि का बड़ा भाग घरेलू अपशिष्टों, औद्योगिक अपशिष्टों आदि से प्रदूषित हो चुका है, जिसमें आर्सेनिक, फ्लोराइड व सीसा के तत्व घुले हुए पाए जाते हैं। फलस्वरूप पेयजल की समस्या उत्पन्न हो गई है। जिस अनुपात में जल प्रदूषण में वृद्धि हो रही है, यदि यह वृद्धि यूं ही जारी रही तो वह दिन दूर नहीं जब अगला विश्व युद्ध पानी के लिए लड़ा जाए। जल की अनुपलब्धता की इस स्थिति को ही जल संकट कहा जाता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि वर्ष 2025 तक विकट जल समस्या से जूझती विश्व की 2/3 आबादी अन्य देशों में रहने को मजबूर हो जाएगी। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के एक अनुमान के अनुसार अगले दशक तक जल संकट को शीर्ष वैश्विक खतरा माना जाएगा, क्योंकि वर्ष 2030 तक उद्योग, ऊर्जा एवं कृषि हेतु जल की मांग 50% तक बढ़ जाएगी। पृथ्वी पर जल के अनेक स्रोत हैं, जैसे वर्षा, नदियां, झील, पोखर, झरने, भूमिगत स्रोत इत्यादि। पिछले कुछ वर्षों में सिंचाई एवं अन्य कार्यों के लिए भूमिगत जल के अत्यधिक प्रयोग के कारण भूमिगत जल के स्तर में गिरावट आई है। सभी स्रोतों से प्राप्त जल मनुष्य के लिए उपयोगी नहीं होता। औद्योगिकरण के कारण नदियों का जल प्रदूषित होता जा रहा है। इन्हीं कारणों से मानव जगत में पेयजल की समस्या उत्पन्न हो गई है। अतः जल संकट के कई कारण हैं। प्राकृतिक संसाधनों में मनुष्य के लिए वायु के बाद जल का महत्वपूर्ण स्थान है। इसी कारण विश्व की प्राय सभी सभ्यताओं का विकास नदियों के किनारे ही हुआ है। जल के अभाव में जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। आज विश्व के 30% देश जल संकट का सामना कर रहे हैं। अमेरिका स्थित वर्ल्ड वाच संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार हमारे देश में केवल 42% लोग ही पेयजल के रूप में स्वच्छ जल प्राप्त कर पाते हैं। मानव उपयोग के लिए जल की गुणवत्ता को बनाए रखने हेतु केंद्र सरकार द्वारा जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974 लागू किया गया है, जिसे 1988 में पुनः संशोधित किया गया। पेयजल में आर्सेनिक और फ्लोराइड की समस्याओं से निपटने हेतु 22 मार्च 2017 को केंद्र सरकार राष्ट्रीय जल गुणवत्ता उप मिशन की शुरुआत की गई है, जिसका उद्देश्य हर घर को
स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना है। इसके साथ ही नवंबर 2017 में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम पुनर्संरचना को स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसका उद्देश्य फ्लोराइड और आर्सेनिक प्रभावित समस्त ग्रामीण जनसंख्या को मार्च 2021 तक स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना है। इसके अतिरिक्त जल संकट की समस्या से निजात पाने हेतु जल संरक्षण हेतु प्रोत्साहित एवं प्रेरित किया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में भारत को सर्वाधिक प्रदूषित पेयजल आपूर्ति वाला देश बताया गया है। धरती की इस अमूल्य प्राकृतिक धरोहर के संरक्षण, संवर्धन एवं विकास हेतु वर्ष 1973 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय जल संस्थान परिषद का गठन किया गया। वर्ष 1987 में भारत सरकार के जल संसाधन मंत्रालय द्वारा प्रथम राष्ट्रीय जल नीति लागू की गई, जिसका वर्ष 2002 और 2012 में पुनर्संशोधन किया गया, जिसमें जल संरक्षण, वृद्धि और बचाव पर बल देते हुए वर्षा जल के संचयन, इसके प्रत्यक्ष उपयोग और अन्य प्रबंधन उपायों के माध्यम से जल की उपलब्धता बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। मनुष्य के शरीर में जल की मात्रा 65% होती है। रक्त के संचालन, शरीर के विभिन्न अंगों को स्वस्थ रखने, शरीर के विभिन्न ऊतकों को मुलायम तथा लोचदार रखने के अतिरिक्त शरीर की कई अन्य प्रक्रियाओं के लिए भी जल की समुचित मात्रा की आवश्यकता होती है। इसके अभाव में मनुष्य की मृत्यु निश्चित है। दैनिक जीवन में कार्य करते हुए पसीने एवं उत्सर्जन प्रक्रिया के दौरान हमारे शरीर से जल बाहर निकलता है, इसलिए हमें नियत समय पर पानी पीने की आवश्यकता होती है। स्वास्थ्य विज्ञान के अनुसार एक स्वस्थ मनुष्य को प्रतिदिन कम से कम 4 लीटर पानी पीना चाहिए। जीवन के लिए जल की इस अनिवार्यता के अतिरिक्त दैनिक जीवन के अन्य कार्यों जैसे भोजन पकाने, कपड़े धोने, मुंह हाथ धोने एवं नहाने आदि के लिए भी जल की आवश्यकता पड़ती है।